हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। तो ये एक दिन पहले का मतलब कि ये आज रात का है 4 तारीख का, 4 फरवरी को बारिश हो रही थी और ये है अगले दिन सुबह 5 तारीख का। 5 फरवरी को एक्चुअली हमें जाना था बेटे की एंजियोग्राफी कराने के लिए। आप देख रहे होंगे कि लास्ट ईयर से मैं पीजीआई के चक्कर लगा रही थी बार-बार और खुल के मैंने चीज़ें बताई नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन साथ-साथ चल रहा था, चीज़ें मैनेज हो रही थी। तो इसलिए मुझे लगा कि ठीक है, जो चल रहा है उसे चलने देते हैं। लेकिन आज का जो दिन था वो काफ़ी दिनों से हम परेशान चल रहे थे, जनवरी से ही बेटे को ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो फिर ट्रीटमेंट चल ही रहा था, डॉक्टर्स ने हमें फिर 5 तारीख को बुलाया था एंजियोग्राफी के लिए, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था कि इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो एंजियोग्राफी के लिए हम सुबह निकले, सब कुछ अपना खाना वगैरह सब रेडी करके अपना हम जल्दी निकल गए थे। उन्होंने कहा था कि इसको लाइट कुछ खिला के लेके आना और सामान लेके आना। तो यहाँ तक जब हम घर पे रेडी हो रहे थे, जा रहे थे, तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि आगे चीज़ें क्या होने वाली हैं और क्या होगा। क्योंकि हम इस माइंडसेट से गए थे कि एक नॉर्मल सा टेस्ट होगा, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है, छोटा टेस्ट है, और हमने कभी देखा नहीं कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो हमें इन चीज़ों का इतना नहीं पता था। और उस दिन मौसम भी एक रात पहले ही बहुत ख़राब हो गया था, तो मुझे ये भी था कि अगले दिन कैसा रहेगा मौसम, लेकिन बारिश हुई थोड़ी बहुत, उसके बाद मौसम तो ठीक हो गया था। लेकिन जाते-जाते जब हम पीजीआई पहुँचे तो रश तो वहाँ पे होता ही है, वो तो हमेशा रहता है। लेकिन मन में बहुत ज़्यादा ख़्याल आ रहे थे, क्या होगा, कैसे होगा? ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा भी बड़ा है, वो भी चीज़ें समझ रहा है, देख रहा है। लेकिन बाय गॉड ग्रेस कि वो बहुत ज़्यादा, खुद ही बहुत ज़्यादा ब्रेव है, और इवन वो हमें हिम्मत देता है हर चीज़ में। तो वहाँ पे जाते-जाते हमें टाइम लग गया। सुबह 7 बजे भी इतना ज़्यादा मतलब रश था, और कई जगह पे बहुत ज़्यादा, मतलब हमें इतनी लाइट्स तो नहीं मिली वहाँ पे। तो आते-आते हम पहुँच गए यहाँ पे 11 की मार्केट में, क्योंकि हमने जब हम गाड़ी में गए थे, इसीलिए हम गाड़ी में जाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग में बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। लेकिन यहाँ पे बारिश का मौसम था, तो हमने ये 11 चंडीगढ़ की जो मार्केट है, यहीं से हमने सामान लिया, जो भी उन्होंने मंगाया हुआ था हमसे, ये हमें लेके जाना था, तो हमने गाड़ी भी यहीं पार्क कर दी थी, क्योंकि आगे फिर दिक्कत होती है। और यहाँ से फिर हम सामान लेके, जो चीज़ें उन्होंने मंगाई थी केमिस्ट से लेके, फिर हम उनके पास पहुँचे, और यहाँ से हम पैदल ही गए थे। तो सुबह-सुबह का टाइम था, सब अपने काम में लगे हुए थे। और यहाँ पे आके ऐसा होता है ना कि हमें नहीं पता, हम सुबह 5 बजे भी चले जाएँ या 4 बजे भी चले जाएँ, लेकिन हम शाम को घर कब आएँगे, शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो सुबह सभी लोग अपने काम में लगे थे, जो भी लोगों के काम है। यहाँ पे स्टॉल भी छोटे-छोटे लगे होते हैं, खाने के, पीने के, और कपड़े छोटे, मतलब जो छोटी-मोटी ज़रूरतों का सामान होता है, वो सब यहाँ पे लगा होता है। और लोग जगह-जगह पे जो चीज़ें खानी होती हैं खाते हैं, कुछ चीज़ें खरीदते हैं। कई बार लोग, ये होता है कि घर से इस चीज़ से आते हैं कि अगर हमें 1 दिन के लिए जाना है या 2 दिन के लिए, लेकिन यहाँ पे कितना टाइम लगता है कोई नहीं जानता। तो ऐसे ही हम भी ये सोच के गए थे, और यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। यहाँ पे हम बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने हमें 8:30 का टाइम दिया था, 8 साढ़े 8 का, लेकिन वो करते-करते 9 साढ़े 9 हो गए थे उनको भी, क्योंकि साफ़-सफ़ाई भी चलती है अंदर। तो यहाँ तक तो हम बहुत आराम से आके बैठे हुए थे, मैं और बेटा हम आपस में बात में लगे हुए थे कि ऐसा होगा, और ज़्यादा कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं है, ये सब चीज़ें। उस टाइम तक सब चीज़ें नॉर्मल लग रही थी। लेकिन जैसे ही इसका नंबर आया और ये एंजियोग्राफी के लिए अंदर गया, तो मैं बाहर वेट कर रही थी, इसके पापा इसको अंदर लेके गए, और वहाँ पे सडनली क्या हुआ, ये एकदम से भागते हुए बाहर आए और कहने लगे कि कुछ जूस वगैरह फटाफट नीचे से लेके आ, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। और मैं वहीं ब्लैंक हो गई, मैं फटाफट नीचे गई, लेके आई सामान।
फिर उसके बाद जैसे ही मैं एंजियोग्राफी वाले रूम में अंदर एंटर हुई तो मैं शॉक हो गई देख के कि ये नीचे फर्श पे लिटा रखा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कांपने लगी बहुत ज़्यादा और साथ ही मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगी। तो उन्होंने फिर मुझे बाहर जाने के लिए बोल दिया कि आप बाहर जाओ, कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। लेकिन वो जो टाइम था, अभी मैं इसलिए ये चीज़ें बता पा रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन निकल चुके हैं और इस वीडियो को बनाने के लिए भी, ये चीज़ें बताने के लिए भी मुझे बेटे ने ही कहा कि मम्मी आप बताओ, आपने इतनी मेहनत की है, आप इतने टाइम से इतना स्ट्रगल कर रहे हो हर चीज़ के लिए और आप एकदम से सारी चीज़ें छोड़ो मत, मैं ठीक हो जाऊँगा, सब ठीक है। आप जो चीज़ें कंटिन्यू कर रहे थे उनको करो और अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे चीज़ें बता रहे हो, इतने टाइम से आप लोगों से कनेक्ट हो, तो आप एकदम से गायब हो जाओगे तो लोग सोचेंगे कि क्या हुआ। एटलीस्ट आप उनको इतना बता दो कि मैं ठीक नहीं हूँ। उसके कहने पे इतने दिनों बाद जब वो आज अब स्कूल जाने लगा है, थोड़ा अपना उसके क्योंकि एग्ज़ाम भी स्टार्ट हैं तो अब वो चीज़ें अपना रूटीन में आ गया है। तो अब मैं ये चीज़ आज बता रही हूँ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी चल रही है ट्रीटमेंट, उसकी दिक्कत जो भी है वो साथ साथ ट्रीटमेंट भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये जो 5 तारीख वाला दिन था, यहाँ से जो हमारा जो शुरू हुआ ये सफ़र, ये पता नहीं कब जाके ख़त्म होगा क्योंकि अभी तो चीज़ें चल ही रही हैं। उन्होंने मेडिसिन दे दी हैं, टाइम टू टाइम बुला रहे हैं, जा रहे हैं हम, पर समझ नहीं आ रहा कि एकदम से हम क्या प्लान करते हैं और लाइफ में ऐसी उथल पुथल, ऐसा यू टर्न एकदम से लाइफ ने ले लिया कि अभी सब कुछ ब्लैंक ही चल रहा है। ज़्यादा वही चीज़ है कि ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं परेशान दिखूं तो वो परेशान हो जाए या कोई और परेशान हो जाए। तो यही था कि हम जो मर्ज़ी सोच लें, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है, उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता। ये सफ़र कहाँ मैंने शुरू किया था, कहाँ के लिए शुरू किया था, लेकिन ये कहीं और ही इस सफ़र ने मोड़ ले लिया। लेकिन मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी।